प्रिय छात्रों को नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग मेहमान के जो कथाकार हैं, मध्यवर्गीय कथाकार राजेंद्र यादव जी से परिचित हुए थे। हमने देखा था कि मध्यवर्गीय समस्याओं को कहानी के माध्यम से उजागर करने वाले राजेंद्र यादव जी ठीक प्रकार से मध्यवर्ग से परिचित हुए थे। यह उनकी रचना बताती है। यहाँ मेहमान नामक कहानी के माध्यम से भी वे एक मध्यवर्गीय ऐसे नायक का परिचय कराते हैं कि जो हीन ग्रंथि का शिकार है। हीन ग्रंथि का शिकार होने के कारण से उसे तो उन्हें अपना सब कुछ हीन लगता है, और जो बाकी लोग हैं, विशेषकर उच्च वर्गीय अथवा उच्च वर्गीय जो सुपीरियर कहलाने वाले होते हैं सामाजिक तौर पर, उन सुपीरियर लोगों को देखकर अपने बारे में सोचते हुए हीन भाव आता है, हीन भाव का वह शिकार है। इस प्रकार मेहमान कहानी का नायक हीन ग्रंथि का शिकार है। उसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। ये क्या है, हीन ग्रंथि का शिकार होने के कारण से अपना सब कुछ हीन लगना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपने घर की वेशभूषा, घर का रूप रंग, घर की जो व्यवस्थित सामग्रियां, सभी उसे हीन लगने लगती है। लेकिन घर में आने वाले जो मेहमान हैं, उनके प्रति उनका मन कहता है, उन्हें लगता है वे तो सुपीरियर है, बहुत बड़े आदमी है, ऐसे बड़े आदमी मेरे घर में आने वाले हैं, इसलिए यह मेरा भाग्य है, मैं उनका आतिथ्य कैसे करूं। यह उनकी समस्या है, उनका विचार है, उनके सामने का प्रश्न है, वह चिंतित है, वह यही सोचता है। कथा सार के संदर्भ में हमने देखा, मध्यवर्गीय व्यक्ति की किसी उच्च वर्गीय अतिथि घर आने पर होने वाली मानसिक उथल पुथल का चित्रण यहाँ है। उच्च वर्गीय अतिथि इस मध्यवर्गीय घर के आने के संदर्भ में उस मध्यवर्गीय व्यक्ति की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को उजागर करने में राजेंद्र यादव जी इधर सफल हुए हैं। उस मध्यवर्गीय व्यक्ति के मानसिक उथल पुथल का सही चित्र यहाँ खींचा गया है। कहानी का नायक ऐसा ही व्यक्ति है, मन ही मन घर में आए हुए ये एक मेहमान की संभावना से परेशान है। ध्यान देने की बात क्या है, मेहमान घर में आएंगे और उनके आने की संभावना से ही वह परेशान है। इसमें यह कहा जाता है, ध्यान देने की बात यह है, घर में कोई आया नहीं, लेकिन आने के पहले आने की कल्पना मात्र से वह परेशान है। उसकी परेशानी कैसी है, यह हमें इस कहानी के माध्यम से पता लगता है। कहने का अभिप्राय यह है, मतलब यह होता है कि उस मध्यवर्गीय आदमी के मनोवैज्ञानिक चित्र, आदमी की तस्वीर यहाँ रखी गई है। उसे अपना सब कुछ हीन लगना। पता हमें कहानी के अंत में चलता है कि दरअसल अभी कोई उस घर में आया नहीं है, उस घर में कोई आया नहीं, आने की कल्पना मात्र से वह ऐसा परेशान है। ऐसे ही घर की हर चीज उसे मामूली लगने लगती है। अपने घर की हर चीज मामूली लगना यह मानसिक उथल पुथल का एक रूप है। मतलब या यूं हम कह सकते हैं कि वह हीन ग्रंथि की शिकार की एक निज की समस्या है। हीन ग्रंथि की शिकार की एक खुद की समस्या यह है कि उसे अपना सब कुछ हीन लगता है, उस उच्च वर्गीय आदमी का सब कुछ श्रेष्ठ लगता है। अपना हीन लगना, दूसरे का श्रेष्ठ लगना, दोनों व्यक्ति की समस्या है। यह मनोवैज्ञानिक चित्र है। यहाँ मध्यवर्गीय आदमी का मनोवैज्ञानिक चित्र
घर की हर चीज उसे मामूली लगने लगती है। उसे लगता है उसने असल में बड़े लोग घर में आने वाले हैं, बड़े आदमी घर में आने वाले, इसलिए घर की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखने की कोशिश की, व्यवस्थित बनाए रखने की कोशिश की। हर चीजों को, जो पालतू चीजें हैं घर में, इन्हें व्यवस्थित रूप में रखा, तन्मूलक अपने घर को सुंदर बनाने का प्रयत्न दिखलाया, दर्शाने की कोशिश की। लेकिन समस्या यह है कि उसे यह सब कुछ करने के बाद लगने लगता है कि उस आदमी के घर में नहीं है, उस आदमी के घर में रहने वाले जितने भी नौकर हैं, उन नौकरों के घर में भी इस प्रकार की चीजों को सजाया जा सकता है, इस प्रकार इन वस्तुओं को सजाया गया है, ऐसा लगता है। फिर अपने प्रति हीन लगना, उनके प्रति अपने की तुलना उनके घर के नौकर से करना, यह भी हीन ग्रंथि का एक रूप है, हीन ग्रंथि का एक असलियत स्वरूप है। यहाँ तक कि अपना व्यक्तित्व भी उसे हीन लगने लगता है, और पत्नी का व्यक्तित्व भी, पत्नी का रहन सहन भी उन्हें हीन लगने लगता है। कथाकार ने विस्तृत विवरणों के साथ कई मसाल लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत रखे, कई उदाहरणों को हमारे सामने लेखक ने दिया है। तन्मूलक यह बतलाया है कि मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि का शिकार आदमी ऐसा होता है, और हीन ग्रंथि का शिकार होने से घर में क्या क्या उथल पुथल हो सकता है, घर की स्थिति किस प्रकार की हो सकती है, सभी चित्र वे बताते हैं। विस्तृत उदाहरणों को यहाँ दिया गया है। मनोवैज्ञानिक समझ इस कहानी के केंद्र में है। मनोवैज्ञानिक तथ्य यहाँ की प्रधान वस्तु है। मध्यवर्गीय व्यक्ति की भीतरी हलचल यहाँ रखा गया है। इस प्रकार यह एक मनोवैज्ञानिक कथा है, एक हीन ग्रंथि के शिकार की कथा है, और हीन ग्रंथि के शिकार अपना सब कुछ हीन लगना उसे, और आने वाले अतिथि के प्रति श्रेष्ठ लगना, अच्छा लगना, उच्च लगना, उसकी अपनी समस्या है। वे यह बताना चाहते हैं हमारे समाज में, राष्ट्र में, तो दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों हीन ग्रंथि के शिकार हो सकते हैं। वे अपने सब कुछ, उन्हें अपने सब कुछ के बारे में इसी प्रकार लगने लगता है, और इसी प्रकार लगने के कारण से उनके घर की अशांति ऐसी होती है। यह कहने का अभिप्राय है। मेहमान की शुरुआत कर लेंगे। मेहमान में कहा गया है, देखिए, पहला ही वाक्य कथानायक की मनस्थिति का द्योतक है। पहले ही वाक्य में राजेंद्र यादव यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से सवार था। एक मध्यवर्गीय व्यक्ति का तनाव बतलाना था, इस मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि के शिकार व्यक्ति का तनाव बतलाना था। इस हीन ग्रंथि के शिकार के तनाव को इस पहले वाक्य में रखा गया है। कहिए, देखिए, वे आएंगे, आने वाले बड़े आदमी हैं, वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से ही सवार था। सवेरे सवेरे उठकर अथवा पूर्व संध्या में घर की चीजों को, जो पालतू चीजें कहलाती हैं, इन्हें व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयत्न जारी रहा था, और उसमें कुछ हद तक सफल हुए थे, और अब उसी ओर आगे बढ़ते हैं हमारे कथानायक। तनाव मेरे ऊपर सुबह से ही सवार था, वे आएंगे, लेकिन जब वे आ गए तो यह भी पता नहीं चला कि किसी सवारी से आए हैं या पैदल। तनाव के कारण से उन्हें इस प्रकार सोचने का अथवा इस प्रकार सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। इस प्रकार उसने सोचा ही नहीं कि वे कैसे आएंगे, किसी कार से आएंगे, अथवा जीप से आएंगे, अथवा बैलगाड़ी से आएंगे, अथवा घोड़े की सवारी से आएंगे, तो पैदल आएंगे, कैसे आएंगे, इस प्रकार सोचने का वक्त ही उन्हें नहीं मिला। वे सोच रहे थे कि क्या करूं, यही तनाव था उनके मन में।
लेकिन दरवाजे पर बहुत ही हल्के से ठक ठक आवाज हुई। ये सभी उसे लगना। मानव मन की विशेषता यह होती है कि उन्हें लगता रहता है। जैसे जैसे उन्हें लगता रहता है वैसे वैसे वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है। अपनी जीभ पर यदि उसे नियंत्रण नहीं, रोक नहीं है, तो वह जो जो लगता है उसे बताने लगता है। इसका परिणाम मध्यवर्गीय व्यक्ति हीन ग्रंथि बनने का होता है। वह इस प्रकार सोचता है, वे कैसे आए इसका पता ही मुझे नहीं चला, मुझे इनका इंतजार इसलिए था कि आने वाले बड़े हैं और घर में आने के बाद मैं क्या करूं। इसलिए फौरन समझ गया कि वे ही हैं। दरवाजे की टक टक आवाज सुनाई पड़ती है तो वे सोचने लगे कि वे ही आ गए। लगा जैसे नीचे एक बहुत लंबी गाड़ी आ खड़ी हुई है। अभिप्राय यह रहा कि वे आ गए हैं, शायद वे बड़ी गाड़ी से, लंबी गाड़ी से आ गए हैं और उस गाड़ी के सहारे आकर वे नीचे उतरे हुए हैं और घर के अंदर आने वाले हैं। ऐसा ही उन्हें लगने लगता है। उनके प्रति सुपीरियर लगना, उनका सब कुछ श्रेष्ठ लगना, अपना सब कुछ हीन लगना, यह कथानायक की समस्या है। मैंने अपने हिसाब से घर काफी संवार दिया था, लेकिन जब टक टक हुई तो घबरा कर चौंक उठा। घबराना यह भी हीन ग्रंथि, उनकी समस्या है। हीन ग्रंथि शिकार आदमी की समस्या है। इसलिए हिसाब से घर काफी सवार किया था। मैंने अपने हिसाब से घर काफी सवार किया था। घर को सवार रखना, अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश में उसने अपने घर को सवार रखा था। लेकिन जब टक टक हुई तो घबरा कर चौंक उठा। आवाज में ही ऐसा कुछ महान और शालीन है। आवाज में ही ऐसा लगता है आए हुए आदमी महान है, शालीन है। उनके सिवाय और कोई नहीं आ सकता, उनके सिवाय और कोई नहीं आ सकता। इस प्रकार से सोचते हैं। मैंने इशारे से ही पत्नी को बताया, वे आ गए। इशारे से ही कथानायक ने अपनी पत्नी से बता दिया कि वे आ गए हैं। जिनके आने की प्रतीक्षा थी, जिनके आने के इंतजार में हम थे, वे आ गए। लपक कर दरवाजा खोला। बड़ा भव्य वेश था। उन्हें लगना बड़ा भव्य वेश था। कुर्ता धोती, कंधों पर कीमती शाल, बड़ा प्रभावशाली मोहक चेहरा, खुली हुई आत्मीय प्रसन्न मुद्रा, शायद एक प्रभा मंडल कीर्ति सी। ऐसा लगना उन्हें आने वाले आदमी बहुत बड़े हैं, इसलिए वे प्रभावशाली हैं, मोहक चेहरे वाले हैं, कीमती शाल पहने हुए, खुली आत्मीयता से वे बातें करते हैं। प्रसन्नता की मुख मुद्रा उनकी है। यह उच्च वर्गीय उनका प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। इसलिए ऐसा उन्हें लगता है शायद ये एक प्रभा मंडल विकीर्ति सी। अपने भविष्य के व्यक्तित्व की जैसी मैं कल्पना किया करता था, ठीक वही रूप था, ठीक वही रूप था। मैंने नमस्कार के साथ कहा, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक तरफ की चाल है। हमारा कथानायक का मनोवैज्ञानिक चित्र इधर है, उसकी मानसिक हलचल इधर है, वह तनाव से युक्त है। बड़े लोग आने वाले हैं और आ गए हैं, वे ऐसे हैं और आई हुई है उस व्यक्ति के सामने पर इस प्रकार कहने की सोच उनके मन में आती है कि वह सोचने लगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा में था। लगा कुछ और कहना चाहिए था। वे बड़े ही सहज अपनेपन से मुस्कुराए, मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और भीतर आ गए। सभी हैं। यह भी उन्हें लगना, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, आपके इंतजार में था, ऐसा कहता हूं तो वे अपनेपन से मुस्कुराते हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगते हैं, क्या घर में आप सब हैं? तो हमारे कथानायक की प्रतिक्रिया है, जी मैंने हकलाहट को रोककर मैंने कहा, हम सब आपके इंतजार में ही थे, लेकिन आपके आने का पता ही नहीं चला। दुर्भाग्यवश आपके आने का पता ही नहीं चला।
आप जैसे जैसे कार से उतरते अथवा जैसे जैसे नीचे आते वैसे हमें उतर कर आना था, आके आपको इधर बुलाना था, स्वागत करना था। यह सभी जो परंपरा है, यह परंपरा ये मध्यवर्गीय होती है। ऐसी परंपराओं से ही हमारे सामाजिकता कायम है। इसलिए हमारे मध्यवर्गीय कथा नायक सोच रहा था कि आपके इंतजार में थे, आपके इंतजार में थे और आपको बुला के आने की सोच में था, लेकिन आप कैसे आए इसका पता ही नहीं चला। सुबह से कई बार नीचे सड़क पर मैं झांक आया था, सुबह से कई बार मैं झांक आया था, हर आहट पर कान लगाए बैठा था। 2 बार पान वाले की दुकान तक वो आ गया। उसे भी कहा कि हमारे एक मेहमान आने वाले हैं, कोई आकर पूछे तो घर बता देना। इस प्रकार पूरी तैयारी हमारे इस हीन ग्रंथि के शिकार कथाएं जो उनकी हो गई थी, वह कई बार पीछे उतर कर गए, जाके दुकान वाले से बता दिए थे कि कोई आ जाते तो उनसे बता देना कि उनका घर इधर है। लेकिन हो सकता है कि मैंने यह सब उनसे न कहा हो और सुबह से ही अब तक की अपनी परेशानी को दोहरा भर लिया मन ही मन। सुबह से ही उनमें वह परेशानी थी, या परेशानी थी। कहा इतना ही है, पता तो था कि आप आ जाएंगे, कल भी सोचा था शायद 1 दिन पहले चले आए, अकेले ही हैं। इस प्रकार कथानायक सोचने लगता है, क्षमा कीजिएगा, मैं सुबह से ही तनाव से युक्त था और कल ही मैंने बता दिया था दुकान वाले से यदि मुझे कोई पूछता है तो हमारे घर में बड़े आदमी आने वाले हैं, उन्हें बता देना, हमारे घर के राह को बता देना और घर को दिखा देना। इस प्रकार सभी तैयारी हो गई। हाँ भाई, अपना सब कुछ ठीक थोड़ी है। उन्होंने शायद रमते रमते शब्द को दबा लिया। किस दिन कहाँ होंगे, बस इतना पता होता है। मैं आगे आगे चलता हुआ हाथ धोने की मुद्रा में मुट्ठियां मसलता सा उन्हें लिए हुए अंदर आ रहा था। उन्हें लिए हुए जो बड़े आदमी वे जो आ गए हैं, उन्हें लिए हुए घर के अंदर आ रहे थे, जैसे गलीचे पर ला रहा हो। कोई सामान नहीं है, सामान। वे संयत से हंसे, तुम्हारे यहाँ सामान लेकर आता देख रहा हूँ, तुमने काफी कुछ जमा लिया है, सब आपकी कृपा है के भाव से मैंने है कि मुद्रा बनाई। सामान नहीं है तो कोई बात नहीं। या पुष्पा ससुरी कहाँ चली गई, उसे फिर अपनी पत्नी की ओर उसका मन चलता है, पत्नी के बारे में सोचने लगता है। उसे आना था, आके आए हुए मेहमान का स्वागत करना था, वे अभी तक नहीं आए। पता चलने के बाद भी वह ऐसा इग्नोर करती है बड़े बड़े आदमी को। इस बड़े बड़े आदमी के प्रति उनकी लापरवाही अच्छी नहीं है। पत्नी बन के ऐसा नहीं सोच रहा है, मुझे साथ देने की बात आती है तो उसे मुझे साथ देना है, मेरे तनाव के लिए थोड़ा से हाथ मिलाना है और हाथ देना है और कुछ काम मेरे साथ करना है। इस प्रकार वह सोचने लगता है। जब भी कोई ऐसा आदमी आता है तो यह अब दबाकर रसोई में घुसी रहती है। पत्नी के प्रति उसका आरोप है, बड़े आदमी घर के अंदर आते तो वह रसोई में घुसी रहती। दुनिया कैसे कुछ पता ही नहीं, इस कमबख्त को एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आ गया। इस कमबख्त को इसका पता ही नहीं है कि हमारे घर में इतना बड़ा आदमी आ गया। इस प्रकार आए हुए हैं बड़े आदमी, इसी चिंता से वह व्यस्त है, क्या करूं इसी सोच में है। हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आ गया। मैंने बैठक को बड़े ढंग से सजाया था, सारी व्यवस्था उलट दी थी। ऐसी कोशिश थी कि बैठकर सारे दिन उठने बैठने सोने की जगह न लगे और आभास हो जैसे उनकी तरह के मेहमानों के लिए रखा गया स्वतंत्र कमरा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथानायक हीन ग्रंथि का शिकार है, वह तनाव से युक्त है। हीन ग्रंथि के शिकार होने के कारण से उसे अपना सब कुछ हीन लगता है, आए हुए आदमी के प्रति सब श्रेष्ठ लगता है, सुपीरियर लगता है और अपना घर में जो भी तैयारी करने से भी उन्हें लगती है कि
कमी है मेरे घर में, बहुत कमी है हमारे घर में। इस प्रकार मध्यवर्गीय आदमी की कथानायक की मानसिकता को दर्शाने के माध्यम से लेखक राजेंद्र यादव जी यह बताना चाहते हैं, मध्यवर्गीय आदमी की मनस्थिति ऐसी होती है और ऐसी मनस्थिति वालों का घर ऐसा होता है और घर का वातावरण ऐसा होता है। ऐसे वातावरण का परिचय कराने के माध्यम से एक मध्यवर्गीय चित्र को सामने रखने में लेखक अवश्य सफल हुए। इसे यहीं पर आज समाप्त कर लेंगे और अगले क्लास में आगे हमारे कथानायक की मनस्थिति से परिचित होंगे। हीन ग्रंथि का शिकार कहाँ कहाँ चलता है, उनके मन की दौड़ कहाँ तक होती है, ये सभी हम देख लेंगे। आज के लिए यही समाप्त करेंगे। नमस्कार और अगले क्लास में आगे बढ़ लेंगे। धन्यवाद।